जोसेफ मैत्रे, अंधा, संवेदी सीमाएं, आंतरिक दृष्टि और चेतना की सच्ची स्पष्टता। जोसेफ मैत्रे की आत्मा का साक्ष्य, जिसे अंधा कहा जाता है, स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है। आंखों से देखने और चेतना से समझने के बीच के अंतर पर गहन विचार प्रदान करता है। यह वर्णन दर्शाता है कि संवेदी सीमाएं आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं डालती और सच्ची स्पष्टता उस तरीके से जन्म लेती है जिससे आत्मा अपने अनुभवों की व्याख्या करती है और उन्हें जीती है। जोसेफ मैत्रे शांति, संरक्षित पहचान और उल्लेखनीय आंतरिक स्पष्टता के साथ प्रकट होते हैं। जीवन में अंधेपन ने व्यावहारिक सीमाएं, निर्भरता और निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत कीं। हालांकि यह सीमा विद्रोह, रिजेंटमेंट या नैतिक बंदिश में नहीं बदली। इसके विपरीत उन्होंने धैर्य, विनम्रता और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता विकसित की। निधन के बाद उनकी चेतना संतुलन और शांति प्रकट करती है, जो एक सक्रिय आंतरिक जीवन का परिणाम है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है। कार्यात्मक सीमाओं और मानसिक इम्पॉवरिशमेंट के बीच अंतर करके अर्थ की अनुपस्थिति अन्य आंतरिक संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है, जैसे ध्यान, सुनना, सहानुभूति और विचार। जब व्यक्ति अपनी स्थिति को अर्थ देता है, तो पहचान स्वस्थ तरीके से व्यवस्थित होती है। आध्यात्मिक स्तर पर ये संसाधन भावनात्मक स्थिरता और सीखने के खुलापन के रूप में व्यक्त होते हैं। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि जोसेफ मैत्रे की अंधता दंड नहीं है, बल्कि एक शैक्षिक अनुभव है जो चेतना की आवश्यकताओं और संभावनाओं के साथ संगत है। नैतिक जिम्मेदारी हमेशा अनुभव की गई परिस्थितियों के अनुसार होती है। जहां अनैच्छिक सीमाएं होती हैं, वहां कोई दोष नहीं होता, वहां सीखना होता है। आध्यात्मिक न्याय वह नहीं मांगता जो दिया नहीं जा सकता। समकालीन विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि दृष्टिहीन लोग समर्थन प्राप्त करने और अर्थ बनाने पर उच्च अनुकूलन क्षमता और गहराई से विचार करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क और चेतना संवेदनात्मक प्रतिबंधों के सामने कार्यों को पुनर्गठित करते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर यह पुनर्गठन आंतरिक परिपक्वता के रूप में प्रकट होता है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु विस्तारित आंतरिक दृष्टि है। शारीरिक दृष्टि से वंचित जोसेफ मैत्रे ने अपने जीवन, भावनाओं और संबंधों की गहरी धारणा को विकसित किया। उन्होंने चेतना के साथ देखना सीख लिया। यह सीख शरीर की मृत्यु के बाद शांत स्पष्टता और बड़े नैतिक संघर्षों की अनुपस्थिति के रूप में प्रकट होती है। रिपोर्ट सामाजिक जिम्मेदारी को विकलांगता के संदर्भ में भी उजागर करती है। परीक्षण केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे जीते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो सीमित व्यक्ति के साथ रहते हैं। जिस तरह से समाज स्वागत करता है, सम्मान करता है या हाशिए पर डालता है, वह नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि सबसे कमजोर की देखभाल करना सामूहिक आध्यात्मिक कर्तव्य है। जोसेफ मैत्रे हमें दिखाते हैं कि देखना समझना नहीं है और न देखना अनजान होना नहीं है। सच्ची अंधता नैतिक होती है। यह दूसरे को महसूस करने, अपने बारे में सोचने और आंतरिक रूप से बढ़ने की असमर्थता है। शारीरिक सीमा जब स्वीकार की जाती है और अच्छी तरह से जी जाती है, तो यह गहरी स्पष्टता का मार्ग बन सकती है। यह गवाही एक बहुत वर्तमान संदेश लाती है। एक ऐसी संस्कृति में जो प्रदर्शन और स्वायत्तता को अत्यधिक महत्व देती है, यह हमें याद दिलाती है कि गरिमा संवेदनात्मक क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि संवर्धित मूल्यों पर निर्भर करती है। चेतना उस शरीर द्वारा परिभाषित नहीं होती जो इसे धारण करता है, बल्कि उस अनुभव से जो वह प्राप्त करता है। इस रिलेटो पर विचार करना सहानुभूति और मूल्य के मानदंडों की समीक्षा का एक निमंत्रण है। सीमाओं का सम्मान करना, भिन्नताओं को स्वीकार करना और प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक समृद्धि को पहचानना अब आध्यात्मिक विकास का एक ठोस रूप है। जब चेतना बाहरी रूपों से परे देखना सीखती है, तो वह बढ़ती है। यदि इस गवाही ने आपको सीमाओं, गरिमा और आंतरिक दृष्टि पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।